हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल से। दोस्तों, हम लोग इस चैनल में अभी आर्टिकल हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आर्टिकल में हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल पढ़ लिया है। आर्टिकल कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं आर्टिकल। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल जिसमें हम लोग इंडेफिनिट में ए और एन को पढ़ा है, और सेकंड डिफिनिट आर्टिकल जिसमें द होता है, यानी द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारा तो पढ़ लिया है कि धार्मिक पुस्तक जो हैं इनके पहले द का यूज़ होता है। जो पोएट होते हैं इनके नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर है, फेमस न्यूज़पेपर जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या अभी बहुत सारे हैं जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यू यॉर्क टाइम्स, द न्यू यॉर्क टाइम्स, ठीक है, ये पढ़ लिए हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ। ऑल तथा बोथ के बाद ऑफन मतलब प्रायः द का यूज़ होता है। ऑल एंड बोथ के बाद द का यूज़ होता है। याद कीजिए, कर लीजिए आप लोग कि ऑफ एंड बोथ के बाद द का यूज़ होता है। और जैसे देखो, ऑल द बॉय वेयर प्रेजेंट, ऑल द बॉय वेयर एब्सेंट यस्टरडे, मतलब कल सारे के सारे जितने भी वो लड़के थे, क्या थे? एब्सेंट थे, ठीक है, सारा लड़का, ठीक है। तो ऑल द बॉय यानी कि ऑल, और इसके बाद प्रायः मतलब सब में नहीं, कहीं कहीं यानी कभी कभी द का यूज़ किया जाता है। बोथ द फ्रेंड्स वेयर टायर्ड ऑफ लाफिंग, यानी कि बोथ के बाद भी द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं, मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसको हम लोग जानते हैं, उसके पहले द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला जो रूल है सरनेम, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। कह रहा है कि द क्लिंटन्स, अब यहाँ पे क्लिंटन्स का मतलब क्या है? द मेंबर ऑफ द क्लिंटन फैमिली, ये इसका क्या है? सरनेम है इस फैमिली का, तो इसके पहले द का यूज किया जाएगा। द क्लिंटन्स हैड गॉन ऑन अ टूर, बात समझ में आ गया। उसी तरह से द कुमार्स, यानी ये जो कुमार्स दिया हुआ है ये क्या है? द मेंबर्स ऑफ द कुमार फैमिली, यानी जो ये कुमार्स है ये किसका सरनेम है? इस फैमिली का। किसका? कुमार फैमिली का, ओके। आगे देखते हैं। कह रहा है कुछ प्रांत, ठीक है, प्रांत को इंग्लिश में हम लोग प्रोविंस कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। देश, भौगोलिक, यानी नामों के पहले, यानी इसको ज्योग्राफिक कहते हैं, ठीक है। नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये तो सबको पता होगा। तो ऐसे कुछ प्रांत हैं या कुछ मतलब देश हैं जो फेमस हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, उसके पहले द का यूज किया जाएगा, ठीक। अब ये भी देखिए, कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती है, एक ही का मतलब क्या? यूनिक है, ठीक है, और जिसको हम लोग जानते हैं कि हाँ ये चीज़ है और एक ही है, और नहीं जानते तो उस चीज़ को हम बार बार बता रहे हैं कि जो फेमस है
जिसके पहले जो यूनिक हो, जिसके पहले द लगता है, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तो यूनिक जैसे स्काई, अर्थ, मून, सन, ठीक है, ये सब चीज़ सिंगल है, यूनिक है, तो इनके पहले द का यूज़ होगा। ये याद कर लीजिएगा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वस्तुएं जो एक ही है यानी यूनिक है, उसके पहले द का यूज़ होगा। जैसे हमारा पृथ्वी एक ही है, यूनिक है, एक ही है, और इसके बारे में हम लोग को सबको पता है, तो इसके पहले द का यूज़ होगा। ओके, ये देखिए अब आगे ये कह रहा है कि जब किसी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन ये समझ जाओगे ना तो आगे इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कॉमन एरर जब हम लोग पढ़ेंगे या जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन न लगा हो, ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। जब कोई एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो नाउन की विशेषता बतलाता है, क्या करता है, इसको क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन न लगा हो तो उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये बात समझ में आया, नहीं आया? अगर नहीं आया तो ये एक चीज़ बताता हूँ, देखो कैसे क्या। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, पहले ये पढ़ लो, इससे पहले द का, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि अगर कोई नाउन हो उसके पहले, मतलब ये सॉरी, कोई एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन ना हो तो उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो ये बताता हूँ क्या, यहाँ पे ये चीज़ पहले पढ़ो, द रिच, अगर आ जाएगा ना रिच, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये बहुत अच्छा लाइन भी है। कह रहे द रिच मतलब क्या, द रिच का मतलब क्या, रिच का मतलब तो होता है धनी, यहाँ पे तो सिर्फ धनी दिया हुआ है, मतलब पैसे वाला, अमीर व्यक्ति। तो ये अमीर व्यक्ति भी नहीं, रिच का मतलब अमीर, लेकिन जैसे ही इसके पहले द लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, जितने भी अमीर होते हैं ना, जितने भी अमीर होता है उसको ये डिनोट करने लगता है कि द रिच मतलब जो अमीर लोग हैं। बात समझ में आ गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब नाउन यहाँ पे ये रिच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये डिनोट क्वालिफाई करता है नाउन को कि इंसान धनी है, यानी इंसान कैसा है, धनी है। तो ये रिच क्या है, एडजेक्टिव है। अब कह रहा है सीधा सीधा कि इसके बाद अगर नाउन न आए, नाउन न आए तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो पूरे समूह को डिनोट करने लगता है इस सिचुएशन में। बात समझ में आ गया। जैसे अब ये जो रिच है ये पूरे धनी व्यक्ति के लिए आया हुआ है, जो धनी मतलब जो अमीर लोग होते हैं उसके लिए यहाँ पे रिच आया है। कह रहा है ना कि एडजेक्टिव जो होता है, मतलब उस सिचुएशन में जब नाउन ना आए तो उस सिचुएशन में जो एडजेक्टिव होता है समूहवाचक संज्ञा मतलब उसे कहते हैं, यानी कि पूरे एक क्लास को, समूह को क्या करने लगता है, डिनोट करने लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से समझना है कि द रिच जो अमीर हैं, मैंने कि अमीर लोग हैं, शुड मतलब अमीर लोग को, शुड हेल्प द पुअर मतलब शुड हेल्प द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे भी एक चीज़ है, द पुअर मतलब क्या, गरीब लोग, द पुअर लगाया हुआ है मतलब गरीब लोग। बात समझ में आ गया ना। तो ऐसे वर्ड्स आ गए जो एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन ना आया हो, ठीक है, और वो क्या पूरे क्लास का बोध कराता हो, ऐसे वर्ड के पहले द का यूज किया जाता है, ठीक है। या द का यूज, द और उसके बाद एडजेक्टिव आ गया है तो ये पूरे क्लास का बोध कराता है, मतलब पूरे समूह का बोध कराता है, इससे पूरे समूह का बोध होता है। बात समझ में आ गया ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिया हुआ है द रिच मीन्स रिच पीपल दिया है ना,
द रिच मीन्स रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में डाल लेना। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स तथा ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को जब नंबर्स में मैं बताऊंगा। ऑर्डिनल्स को हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, इस टाइप का जो लिखते हैं हम लोग, यानी कि जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, ये इसको हम लोग ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले द का यूज़ किया जाता है, याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री ये फर्स्ट, द फर्स्ट, ठीक है, ये एक तरीके से सुपरलेटिव डिग्री ही है। ही वॉज द फर्स्ट, सॉरी, ही वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बात समझ आया ना। तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, याद कर लेना। सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल्स वर्ड के पहले द का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई एग्जांपल छोड़ गया था, ये यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट टेबल ऑफ माय क्लास, यानी कि जो फर्स्ट है ऑर्डिनल्स नंबर है, ठीक है, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने वाले वर्ड के पहले द का यूज करेंगे। जैसे देखो, कंपैरेटिव डिग्री, द हार्डर, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में जो ये एडवर्ब होता है, ठीक है, ये एडवर्ब की तरह यूज होने वाले वर्ड के पहले द का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में ये हार्डर है, इसके पहले द का यूज होगा। एक और होगा कहीं फास्टर, इसके पहले द का यूज होगा। बात समझ में आएगा ना। कंपैरेटिव में जो दो टाइप का ऐसे आता है, उसके पहले जो एडजेक्टिव होते हैं, ये दोनों एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है। प्रोपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होते हैं। जो प्रोपर नाउन, ये एक और बार मैंने बताया हुआ है, जो प्रोपर नाउन पहले भी मैंने बताया है, कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, उसके पहले द का यूज होता है। कह रहा है कैसे, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है हमारे भारत का स्विट्जरलैंड है। तो मतलब ये जो स्विट्जरलैंड है, ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन कह रहा है कि जो कश्मीर है हमारे भारत का स्विट्जरलैंड है। तो ये इसको हम लोग पूरे कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये स्विट्जरलैंड एक देश है, और ये जब देश है तो ये प्रॉपर नाउन है, जाहिर सी बात है, किसी का नाम है। और जब इस नाम को हम लोग एज अ कॉमन नाउन, मतलब कि ये एक कॉमन, कि स्विट्जरलैंड क्या है, बहुत अच्छा है। बात समझ में आ गया ना, कि वो बहुत अच्छा देश है। तो हम लोग ये एक क्लास की तरह यूज़ किए कि वो अच्छा वाला वर्ग में शामिल है। कौन, कश्मीर। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से जो स्विट्जरलैंड है, ये कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसके पहले द का यूज होगा, ठीक है। कि कश्मीर जो है हमारे इंडिया का स्विट्जरलैंड है, इट मीन्स कश्मीर जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। और बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं। किसी देश की भाषा, किसी देश की भाषा के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सेंस चेंज हो जाता है। अब देखना क्या चेंज होगा करने पर, उस देश के, उस भाषा का नहीं, नागरिक का बोध कराता है। सेंस चेंज हो गया ना। अब जिससे देखो, कह रहा है कि द फ्रेंच, ये फ्रेंच तो एक लैंग्वेज है, लेकिन जैसे ही उस लैंग्वेज के पहले जब द आ गया, तो उस देश का, जहाँ का वो भाषा है, उस देश के नागरिक यानी सिटीजन का बोध कराने लगता है। बात समझ में आ गया। तो ये जब जैसे ही उस
देश के लैंग्वेज के पहले द लगा दिया जाए, उसका मीनिंग क्या हो जाता है? द पीपल ऑफ फ्रांस। यहाँ पे मतलब ये फ्रांस है, द फ्रेंच है, तो द पीपल ऑफ फ्रांस। अगर यहाँ पे कोई और लैंग्वेज हो जाता, किसी और देश का होता, तो उस देश के नागरिक। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या हो जाता है? अब जैसे और देख लो, द ग्रीक। तो ये द ग्रीक का मतलब क्या? कि जो ग्रीक का नागरिक है वो, यहाँ पे मैंने कि जो ग्रीक का नागरिक है उसका ये सेंस दे रहा है, द पीपल ऑफ ग्रीक। जिस भी देश का ये लैंग्वेज के पहले अगर द का यूज़ कर दिया जाए तो वो वर्ड जो है उस देश के नागरिक का सेंस देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? इजी है लेकिन अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा क्या आर्टिकल्स ख़त्म हो गया। ठीक है, आर्टिकल्स ख़त्म हो गया। आर्टिकल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ए, एन एंड द। ए एंड क्या होता है? ए एंड हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल होता है और द क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इसको लेकर के, सारा हम लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज तो आर्टिकल ख़त्म हो गया। अब हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और टेंस को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। जैसे कितने टाइप का सेंटेंस होता है। ठीक है, यानी ये सेंटेंस जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, फिर वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हेल्प एक सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब भी होता है, फिर ऑब्जेक्ट भी होता है, फिर वर्ब भी होता है इसी में। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे कि ये, उससे पहले ये सब्जेक्ट जान लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये जो सेंटेंस है ना, इसमें सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। और उसके बाद एक वीडियो के बाद हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे, इसको समझने के बाद कि क्या क्या टेंस में हमें जानना चाहिए। ठीक है, टेंस इतने लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे हम लोग ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद फिर कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, इतना आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे कमेंट करके बताना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, और आप लोग द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन है इस पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें, और कमेंट करें वीडियो कैसा है और आप लोगों को क्या क्या और कंटेंट चाहिए। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।